फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड का लेसन 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विथ टू वेरिएबल्स करने वाले हैं। तो ये वीडियो में मैं इसके आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो सबसे पहला स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो हम पॉलिनोमियल्स का लेसन कर रहे थे। तो जब लीनियर इक्वेशन बोला है तो लीनियर इक्वेशन मतलब वेरिएबल की डिग्री 1 होती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स प्लस बी, ये लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म था और इसका डिग्री क्या है? 1, इसीलिए ये लीनियर था। अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक और 3 है तो क्यूबिक। यहाँ पे हम लोग बस लीनियर के बारे में बात करेंगे। ये लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल है, लेकिन अपना लेसन क्या है? 2 वेरिएबल्स का। इसलिए लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल मतलब डिग्री 1 ही होगी, बस अपने को वेरिएबल्स 2 है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स का। लेकिन यहाँ पे क्या है? इक्वेशंस है, दो इक्वेशंस है। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन 1। और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन 2। ये दो इक्वेशंस को हम लोगों को भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है और एलिमिनेशन मेथड से करना है। तो ग्राफिकल मेथड के लिए मैं कुछ पॉइंट्स अभी बताने वाली हूँ, आपको वो समझने हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है ये लीनियर इक्वेशन का अगर हमने ग्राफ निकाला तो लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बताया था पॉलिनोमियल्स में लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। अब वो स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो सकती है, कौन से भी क्वाड्रेंट में हो सकती है। तो समझो मैं अभी यहाँ पे बताऊँगी, ये समझो कि ये है स्ट्रेट लाइन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। अब इसमें सॉल्यूशन क्या रहता है? तो एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन, ये हर एक पॉइंट, ये लाइन पे जो जो भी पॉइंट्स है वो सारे ये लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस है। इसीलिए अपना इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया ईच सॉल्यूशन एक्स वाई, ये एक्स एक्सिस रहता है, ये वाई एक्सिस रहता है। ईच सॉल्यूशन एक्स वाई ऑफ अ लीनियर इक्वेशन in two variables ax plus by plus c is equal to 0 corresponds to a point on the line representing this equation। इसका मतलब ये कोई भी मैंने लाइन निकाली, समझो ये लाइन है, तो ये लाइन पे जो भी हर एक एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट लाइन इक्वेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी 2 वेरिएबल्स है, तो 2 वेरिएबल्स है, इसका मतलब 2 लाइंस होंगे बराबर। तो 2 लाइंस क्या हो सकती है? तो सबसे पहले 2 लाइंस जो रहती है वो आइदर इंटरसेक्टिंग हो सकती है या फिर पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट। अब ये कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है? तो ये जो कोएफिशिएंट्स हैं
x का और ये दोनों इक्वेशन में a1 a2 y का b1 b2 और कांस्टेंट टर्म c1 c2 इनके रेशो पे डिपेंड रहता है कि मतलब हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, डिपेंड नहीं रहता है, आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट लाइंस है। तो उसके लिए क्या है, जब लाइन इंटरसेक्टिंग रहती है तो, या फिर मैं एग्जैक्टली अपोजिट बोलूँगी, अगर इफ़, अब a1/a2 का रेशो के बारे में मैं बताऊँगी। इफ़ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 और b1/b2 का रेशो सेम नहीं है तो क्या होता है, देन लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। और जब लाइन्स इंटरसेक्टिंग रहती है तब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन रहता है, यूनिक बोलते हैं उसको, यूनिक या फिर ओनली वन सॉल्यूशन। और लाइंस जो रहती है वो कंसिस्टेंट रहती है, कंसिस्टेंट लाइंस। दूसरे इससे बताती हूँ, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो लाइंस क्या रहती है, तो लाइंस सब कुछ रेशो सेम है तीनों का, तो कोइंसिडेंट लाइंस रहती है, कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइंस में इन्फिनाइट सॉल्यूशंस रहते हैं, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और ये लाइन भी क्या रहती है, डिपेंडेंट लाइंस रहती है, और डिपेंडेंट लाइंस हमेशा कंसिस्टेंट रहती है, इसलिए कंसिस्टेंट लाइंस, उसी को हम लोग डिपेंडेंट लाइंस हमेशा कंसिस्टेंट रहती है। अब तीसरा है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 लेकिन is not equal to c1/c2, then lines are parallel। lines क्या रहती है, parallel। और जब lines parallel रहती है तो उसका solution नहीं रहता है, no solution। और ये line inconsistent रहती है। ओके अब मैं बताऊंगी कि वन सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशंस क्या होता है। अब जब मैंने बोला कि एक अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया तो एवरी पॉइंट ऑन दैट लाइन इज द सॉल्यूशन, लेकिन जब दो लाइंस है तो सॉल्यूशन क्या होगा, तो जो दो लाइंस का कॉमन पॉइंट होगा वही सॉल्यूशन होता है, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स का। तो अगर मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया तो मैं पहले केस में a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो लाइंस इंटरसेक्टिंग रहती है। तो समझो कि मेरी ये एक लाइन है और दूसरी लाइन ये है, तो ये जो कॉमन पॉइंट है उनका इंटरसेक्टिंग, दोनों में आने वाला कॉमन पॉइंट, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ linear equation with two variables। इसीलिए जब इंटरसेक्टिंग लाइंस रहती है तो दो लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है, इसीलिए जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है तो उसका यूनिक या ओनली वन सॉल्यूशन रहता है। ठीक है, अब जब लाइंस पैरेलल है तो मैं यहाँ पे पहले कोइंसिडेंट है, ओके, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, मतलब ये सारे दोनों लाइंस जो है सारे पॉइंट रेशो सेम है, इसका मतलब ये लाइन अगर मैंने एक निकाली तो दूसरी लाइन भी सेम रहेगी, उसी के ऊपर कोइंसिडेंट। तो ऐसे केस में इनके कॉमन पॉइंट क्या है, बहुत सारे हैं, ये सारे पॉइंट्स जो है ये कॉमन पॉइंट्स है,
इसीलिए इसका इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस रहता है. हर एक एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज द सॉल्यूशन बिकॉज बोथ लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन्स. और जब लाइन्स पैरेलल रहती है तो उसमें वो इंटरसेक्ट नहीं रहती है, कोइंसिडेंट भी नहीं रहती है, तो उन दोनों में कॉमन पॉइंट कुछ भी नहीं रहता है. समझो कि मैंने ये एक लाइन निकाली और ये दूसरी लाइन. अब बताओ ये दोनों में कौन सा पॉइंट कॉमन है? कुछ भी नहीं है. इसके पॉइंट्स ये है यहाँ पे और इसके पॉइंट्स यहाँ पे है. दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. इसीलिए जब लाइंस पैरेलल रहती है तो उनका नो सॉल्यूशन रहता है. अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे बताती हूँ. ऐसे ही आर्बिट्री एग्जाम्पल लेती हूँ. 2x या सिंपल वाला x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पे देखो इसका कोएफिशिएंट है 1 अपॉन 1. इसका है 1 और ये -1 है. b2 क्या है? -1. 1 अपॉन -1 और 10 अपॉन 4. ये तीनों सेम नहीं है. a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. ये 1 है और ये -1 है. इसीलिए लाइंस इंटरसेक्टिंग है. अब कोइंसिडेंट लाइन का एक एग्जांपल देती हूँ. x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 14. तो यहाँ पे देखो इसका 1 है, कोएफिशिएंट 1 है. इसका 1 अपॉन 2 a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 14 और 7 अपॉन 14 ही 1 अपॉन 2 है. इसीलिए इनके सारे पॉइंट्स सेम रहते हैं. और पैरेलल लाइंस का a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 रहता है, लेकिन c1 अपॉन c2 नहीं रहता है. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 21. अब यहाँ पे देखिए ये 1 है, 1 अपॉन 2 a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 1 अपॉन 2 और c1 अपॉन c2 7 अपॉन 21 जो है 1 अपॉन 3. तो ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है. अगर मैंने इनका ग्राफ प्लॉट कर दिया तो ये लाइन अलग जाएगी, ये लाइन अलग जाएगी. इसलिए ये क्या है? पैरेलल लाइंस है. इसके साथ आज का क्लास ख़त्म हो गया. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, तब मैं ग्राफ निकालने का मेथड भी बताऊंगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो. थैंक यू.